भी सियासी जमात के लिए एक इन्वेस्टर चाहिए होता है, तो आपके पास इन्वेस्टर को ऐसा इतना बड़ा है, और इस मुल्क में ये भी देखा गया कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार जो है वो भी चाहिए होता है, ये बताइए। देखिए, बात बहुत सिंपल सी है। जब आप नज़रिए की जदोजहद करते हैं ना, तो आवाम आपको वोट भी देती है और नोट भी देती है। हमारे आज तक 10 साल की जदोजहद में कभी भी हमें पैसे की जरूरत नहीं पड़ी। मैदान सजा भाई मिला हमें हमेशा, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद सबको मौका मिलेगा। मैं मगरिब तक इधर। हाँ, एक सेकंड, 1 मिनट। परचम सबसे इम्पोर्टेंट। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं आपको सारा बताने लगा हूँ। मैं सबसे पहले मैं खड़ा हो सकता हूँ? जो ग्रीन कलर है ये पाकिस्तान का रंग है और गुंबद खजरा की नुमाइंदगी करता है। जो रेड कलर है ये 1857 की जंग आज़ादी से लेके 1947 तक, और फिर तब से लेके आज तक पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों और नज़रियाती सरहदों की लिए हिफाजत करने वाले और शहदा की नुमाइंदगी करता है। और फिर जो गोल्डन कलर है, एक तरफ मेरे बैतुल मक़दस फ़लस्तीन की और दूसरी तरफ रोज़ा इमाम हुसैन की नुमाइंदगी करता है कि हम कभी बिकेंगे नहीं, कभी झुकेंगे नहीं, साम्राज्य कुव्वतों के खिलाफ हमेशा डटेंगे। इन लोगों को, जिन लोगों ने पाकिस्तान के गद्दारी के एवज़, जिन लोगों को 1857 की जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों की वफादारी के एवज़ जिन लोगों को जागीरों से नवाजा गया था, हम लोग उनकी जागीरें बेच के पाकिस्तान के कर्जे उतारेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी प्लीज़। आपने अभी जितने भी गुफ्तगू की, इसमें मुझे कुछ लम्हों के लिए ऐसा लगा शायद हमारे सामने इमरान खान साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि वो जब हुकूमत में नहीं थे, अपोजिशन में थे, तो वो भी आप जैसे ही दावे करते थे। इमरान खान साहब, हाँ प्लीज, मैं कंप्लीट करूं। 2 छोटे-छोटे क्वेश्चन हैं, पहले एक फिर दूसरा आप भी वो तो तो मुझे कुछ लम्हों के लिए ऐसे लगा शायद इमरान खान साहब ये गुफ्तगू कर रहे हैं। आज जब वो वजीर आज़म है तो वो बेबस है, वो कहते हैं मैं क्या करूं, मेरे सामने ये जो लोग हैं इनके सामने मैं बेबस हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन, आपके पास क्या ऐसा है कि आप ये जो बातें आप कर रहे हैं इस पे इम्प्लीमेंट आप कर रहे हैं? इमरान खान साहब जब आए, इसी के बाद अगर करने मुझे आसानी होगी। इमरान खान साहब जब आए तो वो बाहर से पढ़ के आए, उन्होंने थड़े की सियासत नहीं देखी, उन लोगों ने गरीब मजदूर की सियासत नहीं देखी। वो एक खोल, सर 22 साल चापलूसों के खोल में रहे। जब तक उस खोल से बाहर निकल के आप नहीं देखते ना, यू वॉन्ट बी एबल टू बिकम अ सक्सेसफुल पॉलिटिशियन। हम लोगों ने जेलें देखी हैं, हम लोगों ने दहशतगर्दी के पर्चे देखे हैं, हमने इश्तिहार अंगेजी के पर्चे देखे हैं, हम लोगों ने कार्य सरकार में मुदाखलत के पर्चे देखे हैं, हमारे ID कार्ड ब्लॉक हुए। मेरे मुल्क का परचम जो मैं घर पे लगा के फिरता हूँ, दोस्ताने ज़ी वकार, ये परचम मुझसे छीन लिया गया। मेरे ID कार्ड, मेरे कौम की शनाख्त मुझसे छीन ली गई थी। मेरे बैंक अकाउंट सीज किए गए, ECL में नाम डाला गया। 7 महीने 8 महीने तक मफलूज रखा। हम फिर उभर के आए। आप पर ये इल्जाम लगाया जाता है कि आप मजहब के नाम पर सियासत करते हैं। हाँ। अभी जितने भी आपने गुफ्तगू की, इसमें आपने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से जो बात कही, हम लोगों ने, यही तो बात है, जब मामला होता है तो किसी भी मजहबी जमात से पहले हम मैदान में उतरते हैं, फिर सारी दुनिया को हम निकालते हैं। और अगर दूसरी बात मजहब के नाम पे सियासत करनी होती तो आज उसका मैं जिक्र करता। हम लोग प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, नारे नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट इस टाइम पावर में है, वो सबसे इस टाइम एक मजबूत अदारा है। उसने लास्ट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दी थी कि कौमी जुबान को आप सरकारी जुबान के तौर पर इसको फॉलो करें, इम्प्लीमेंट नहीं करें। दोनों जमातें, ना मुस्लिम लीग ना PTI इसको आज तक इम्प्लीमेंट कर सकी, चूंकि ये टेक्निकल पॉसिबल नहीं है। तो आप ऐसा क्या सर, जब तक CSS के एग्जाम्स आप नहीं लाएंगे ना, जब तक मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स आपके सरकारी ऑफिसेज की उर्दू में नहीं बनेंगे ना, तब तक ये राइज नहीं होगी। अगला सवाल। सवाल करूंगा कि आपकी जमात को हम एक मजहबी जमात लें, एक पॉलिटिकल जमात, कौमी जमात लें, इसमें हर फिरका है, हर मजहब है। आपने माजी में मस्जिद वजीर का मामला हो या खत्म नबूवत का मामला हो, तहरीक लब्बैक को जाके ज्वाइन किया, फिर ऐसा लगा कि जैसे आपके उनकी नजरियाती हमारी हो, और आज मैं आपको आज बताता हूँ, तो फिर आपने एक अलग, मैं वही बताता हूँ। जब भी बिलावल निकले, फजल रहमान साहब निकले, नवाज शरीफ निकले, कोई भी निकले फॉर द गुड कॉज जो मेरे अकायद की तर्जमानी करती है, मैं आज भी उनके जूते सीधे करने को तैयार खड़ा हूँगा। अगला सवाल जी प्लीज़। आपके लिए बहुत इजी था, आप एक टिकट लेते और MLA की सीट पे बैठते, फिर आपको इतनी एफर्ट्स करने की क्या? टिकट लेते और MLA की सीट पे बैठ जाता। बहन मुझे ये बताएं, ये जो मेरे दाएं बाएं 5-7 साल से जदोजहद करने वाले दोस्त हैं, ये कहाँ जाते हैं? मैं इनके ज़मीन का सौदा कभी
राइट लेफ्ट पे आपके जो लोग बैठे हैं, ऐसे ही अकबर एस बाबर की मिसाल है। आजकल अहमद जवाद साहब हमारे साथ हैं, 20-25 साल उन्होंने जद्दोजहद की इमरान खान साहब के साथ वो जाते थे। क्या आप तो नहीं करेंगे यही काम, ये कल को अकबर एस बाबर या अहमद जवाद तो नहीं बनेंगे? आप 2 महीने बाद देख लें, ज्यादा की बात नहीं कर रहा। 70% टिकट नौजवानों को दे रहे हैं। नहीं कर पाई तो आप कैसे करेंगे? मैं 2 महीने का कह रहा हूँ, बल्दियात आने तो देना। ये जागीरदारों को हराएंगे, ये नवाबों को हराएंगे। ये हुकूमत में आएंगे जब आपकी हुकूमत तब आप तो ओ भाई बल्दियात से ही आएगी। ये 2023 में आप देख लें, ये ज्यादा दूर नहीं है। भाई मेरे 2 सवाल हैं। आप सारे करें। मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये कि आप मस्जिद वजीर खान में पाबंद सलासल भी रहे, आपको ज्यादा बेहतर आइडिया होगा। पाकिस्तान की अदलिया में 50 साल के बाद इंसाफ जब मिलता है तो पता चलता है कि जिस बंदे ने केस किया था वो मर चुका है। आप पाकिस्तान के निज़ाम अदलिया को किस तरह ठीक करेंगे? और दूसरा सवाल कि आपकी अगर स्पीचेस को फॉलो किया जाए तो आपका कहना ये है कि पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट फ्री पाकिस्तान होना चाहिए, तो इंटरेस्ट फ्री पाकिस्तान उसका मैं आपको बताऊं, हमारे पास यूईटी के, नस्ट के और नमल के तीनों यूनिवर्सिटीज के बेहतरीन प्रोफेसर्स जो इस पर काम कर चुके हैं, जिन्होंने पीएचडी की है। एक ऑल्टरनेट ये जो आप लोगों का निज़ाम है इकोनॉमी का, जो इस्लामिक इकोनॉमी की बात है, बगैर सूद के है, उसका पूरा मॉडल तैयार हो गया है। आज इतना टाइम नहीं था, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो माइनॉरिटीज़ की अगली होगी उसमें पूरा मॉडल लेके जी अगले आप यहाँ पे सारे जितने भी सारे मेजबान हैं, आपका इंटरेक्शन हम साथियों के साथ है। आप प्लीज कीजिए कि आप साथियों के सवाल ले लें जी, प्लीज होगा कि आप अपने प्लीज। मेरा क्वेश्चन ये है कि 16 साल इमरान खान यूथ को लेके चलता रहा लेकिन गवर्नमेंट में नहीं आ सका। आखिरी सालों में उसने उन्हीं लोगों के साथ हाथ मिलाया। खान पिछली गवर्नमेंट में इस मकाम पे पहुंच गया था। लगता है कि वो अगर कहता ना आ पाए तो उन्हीं लोगों के साथ हाथ मिलाएंगे, क्या करेंगे? इमरान खान साहब पिछली इस टेन्योर में उस मकाम पे पहुंच चुके थे कि अगर वो कहते ना ये दरख्त खड़ा हुआ है, इसको भी वोट तो आवाम देती। सर मैं आपको नजर नहीं आ रहे थे। ओ सर मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग किताबों में जिंदा रहना चाहते हैं, हम नजरियाती लोग हैं। हम लोगों को वजारत उस्मा के मनसब का कोई लालच नहीं। हम यहाँ सड़कों पे बैठ के OIC का इजलास बुलाना चाहते हैं। सर बड़ा मसला है ना वो शफाफियत का होता है। सर अगर आपको शफाफियत अगर दिगर की तरह है कि जी हमें कौम देगी, आप बताएं ना कि आप ऑडिट का सिस्टम क्या मुतारिफ करेंगे, आप अपनी जात के एहतसाब के हवाले से अपने आप को किस तरह पेश करेंगे। और दूसरी बात यह कि आपने आज सियासी जमात का ऐलान किया है। एक शख्स अपने किसी भी काउंसलर की सतह से खड़ा होता है, फिर वो स्टेप बाय स्टेप आगे जाता है। आपने डायरेक्ट आखिरी स्टेप का इंतखाब क्यों किया? बिलावल भुट्टो काउंसलर के इलेक्शन लड़ा था, उसके पीछे उसकी वालदा, उसके दादा, उसके नाना, एक पूरा यही तो मौरूसी सियासत है। आप बताएं, इमरान खान काउंसिल के इलेक्शन लड़ा था, नवाज शरीफ काउंसिल के, अच्छा नवाज शरीफ को चलो छोड़े, मरियम बीबी को किस खाते में पार्टी के चेयरमैन, बिलावल किस खाते में पार्टी के चेयरमैन। हमें हक नहीं है, गरीब के बच्चे को हक नहीं है, मजदूर के बच्चे को हक नहीं है, एक सेल्फ मेड स्टूडेंट लीडर जो 10 साल से सड़कों पे ख्वार हो रहा है उसको हक नहीं है। जी बहन आपका सवाल था। मुझे ये बताइएगा सर कि हमेशा से यूथ की बात की जाती है, इमरान खान साहब भी करते हैं, आप भी कर रहे हैं, सेपरेशन ऑफ थॉट्स को कैसे डिफाइन करेंगे यूथ फेयर्स को लाके बीच में? देखिए सबसे पहली बात ये कि हम लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर एक यूथ पार्लियामेंट बना के रखेंगे और पार्लियामेंट के अंदर इस तर्ज की कि जो जिस तरह आप लोगों ने अभी बल्दियात में मुतारफ़ कराया ना कि यूथ की सीट्स होंगी, हम लोग यूथ की एक रिजर्व सीट्स रखेंगे और रिजर्व सीट वो बाद में तय किया जाएगी, उस पर इलेक्शन होंगे या पार्टी डिसाइड करेगी, वो रखेंगे ताकि यूथ की नुमाइंदगी वो खुद करें। हाँ जी जामी साहब, वफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं कि किसी भी हुकूमत के ऊपर जब तक सर पर हाथ ना हो एस्टेब्लिशमेंट का, तब तक आपके सर पर एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। मेरे सर पे इन 2 हस्तियों का हाथ है। शहीद भाई, आप पर ये भी इल्जाम है कि आपको बाकायदा तौर पर लॉन्च किया गया है, आपके पीछे कुछ अनासिर हैं, आप किसी के एजेंट के तौर पर आपको पेश ये बात दुरुस्त है। उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? मेरे पीछे 2 अनासिर हैं, यही हैं कायद आज़म और उलमा इकबाल। लेकिन आप ये बताएं कि जो इमरान खान थे वो भी यही एम लेकर आए थे, लेकिन जैसे ही वो ये तो एड्रेस हो चुका है, जैसे ही वो इन पावर आए वो यूथ में अकॉर्डिंग टू मी यूथ ज्यादा डैमेज हुई उनकी वजह से। बिल्कुल तो आप इस हवाले से कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। हम तो अभी आपको हमारे मंशूर की बुक मिलेगी, हर चीज को बड़े डिटेल से डिस्क्राइब किया गया कि किस किस इशू का क्या क्या सोल्यूशन लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान के साथ आने वाले इलेक्शन में किसी भी किस्म का इत्तेहाद कर सकते हैं आपकी जमात? हमारी जमात के दरवाजे सबके लिए खुले हैं।
इस केस में कि अगर बंदा नजरियाती हो और विनिंग कंडीशन में हो और कोई डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट ना आ रहा हो फॉर द सेक ऑफ आइडियोलॉजी, तो बिल्कुल खोलें। चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हमारे माइंडसेट का बंदा हो, हम आपस में डिवाइड नहीं होने देंगे। हाँ जी, चाहे पार्लिमानी निज़ाम हो या सदारती निज़ाम हो, दोनों सूरत हाल में अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। उसके बाद PDM जनाब, अगर नवाज शरीफ साहब जो 2 साल से मुल्क से बाहर बैठे हैं वो अगर वापस आते हैं तो फिर हम सोचेंगे PDM का। और सर कश्मीर के हवाले से ये बात कम है कि हम यहाँ बैठे होते हैं और यहाँ से सुर्खियाँ जो है हिंदुस्तानी चैनल्स पे चल रही होती हैं, हमसे ज़्यादा कौन बोलता है। और जो बिलावल का आप पूछ रहे थे, मैं आपको एक बताता हूँ, लॉन्ग मार्च बिलावल साहब की हम ज़रूर ज्वाइन करेंगे अगर वो पहले थर पार कर जाएंगे, वहाँ जाके लोगों को पानी देंगे, उनके कुत्तों के खाने के लिए जो इतना खर्चा लगता है वहाँ की गरीब आवाम को मिल जाएगा, तो मैं बिलावल के साथ लॉन्ग मार्च में चला जाऊँगा। सर अगर आपकी पार्टी जो है ना इक़्तिदार में आती है तो अमेरिका समेत दीगर ममालिक के साथ आपकी खारजा पॉलिसी। इसका जवाब अंग्रेजी में ही दे देता हूँ ताकि उन तक पहुँच भी जाए। वी विल हैव फ्रेंडली रिलेशनशिप विद ईच एंड एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। वी आर नॉट फैनेटिक बट वी विल नॉट अलाउ एनीवन टू ब्लैकमेल पाकिस्तान। हम किसी के दबाव में नहीं आए। हाँ जी, फ्रांसीसी सफीर को निकालेंगे। मैं आपको ये बात बता दूं, इसके लिए पूरा ऐसा मॉडल तैयार किया है, वो चलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, मैं आपको इस चीज़ का बता दूं। उसके लिए सबसे पहले OIC का इजलास बुलवाने के लिए हम लोग निकले थे और उसका इजलास बुलाया गया था। और दूसरी चीज़, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद हम लोग लेके आ रहे हैं जिस पे हमारा डेलीगेशन 2-3 तंजीमात के साथ मिल के हम लोग उन्हें नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में पहले भेजेंगे और वो करारदाद इस तर्ज की होगी कि मुसलमानों से ज़्यादा नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ उसकी हमायत करेंगी कि कोई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच तब तक फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है जब तक उसमें एक लिमिटेशंस और तौहीन रिसालत कभी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, और इस पे सजा मुतय्यन की जाएगी इंशाल्लाह इंटरनेशनल सतह पर। शेख भाई कहते हैं कि अने दोस्त मैं समझूंगा तुझे भी अपना, तो पहले माजी के कुछ जख्म भर जाने दे। आपने अभी प्लानिंग बताई है कि हमने पूरा प्लान कर लिया है। मुझे 200 बंदे बता दें सर, क्योंकि बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है कि जिन्होंने 200 अरब डॉलर भी जो गड्ढे करने और जो 8 अरब की करप्शन डेली हो रही है, तो जरा मैं आपको बहुत सिंपल से बताता हूँ। जुमेरा लेक टावर में मैं ठहरा था, 40,000 रुपये एक नाइट का स्टे था जिसके साथ में गया। 4 टावर्स थे, ये गौर से सुन लें, आपके साबिक वजीर के, जहां 2800 कमरे थे, 11 करोड़ 20 लाख एक टावर के दिन की आमदनी थी। 44 करोड़ 80 लाख रुपए वो एक दिन का 4 टावर से कमाता था। वो पैसा बरतानिया में जाता है, वो पैसा पाकिस्तान में लाओ ना, तुम्हारे कर्जे खत्म हो जाएंगे।